गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, जिसके हमने कुछ एमसीक्यू स्टार्ट किए थे लास्ट वीडियो में, आज टू बी कंटिन्यू करते हुए। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नंबर मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, जो पिछली बार से वहां से आप कंटिन्यू करिएगा। तो कुछ ऐसे सम ले रहे हैं जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, दिक्कत क्रिएट करे और इम्पोर्टेंट भी हो, जो बार बार एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा हो। ऐसा एक सम है, ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज है उसमें। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x कॉस 16x इंटू dx। चलो यहाँ तक मतलब कि एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे टर्म है तो किसी का मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाना कॉम्प्लिकेटेड, दो के बीच में पेयर बनाना काफी भी कॉम्प्लिकेटेड, फिर भी काफी सारे टर्म है। ओके, तो इसको कुछ ना कुछ तरीके से इजी बनाने की कोशिश करो। देख, सिंपल वे कुछ नया सोचना पड़ेगा, और नया सोचना क्या है, तो मैं एक काम करूं, 2 से डिवाइड करूं और 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 sin x इंटू cos x, तो ये इतनों की पेयर बना दो। बाकी जो बचा है, जो cos 2x cos 4x cos 8x एंड cos 16x वो पढ़ा रहा हूं। तो ये 2 sin x इंटू cos x का इक्वेशन क्या, तो sin 2x। क्या इक्वेशन है, sin 2x। ओके, तो देखिएगा 1/2 ये हो गया sin 2x, तो उसके बाजू में सेम उसके जैसा cos 2x होगा ही, क्योंकि इक्वेशन sin का बनता जाएगा, बाजू में cos है। साथ ही साथ cos 4x cos 8x cos 16x इंटू dx। अगेन 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 का 4 हो जाएगा। इधर समझ लो आप कि ये दोनों की पेयर में अगेन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी हो गया। तो 2 sin x इंटू cos x, अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किसका इक्वेशन है, तो sin 4x का। एंगल डबल होता जाएगा, उल्टा है, ये आंसर है, हमको क्वेश्चन लिखना है। ओके, तो x का 2x हो गया। ओके, अब 2x की पेयर बनाई तो क्या हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा। तो बाजू में है ही cos 4x cos 8x cos 16x इंटू dx। वापस अब 4x की पेयर बना दो, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 का 8 इधर हो जाएगा, sin 4 है तो 8x, एक एक कम होता जाएगा, cos 8x cos 16x इंटू dx। चलो 1/8 है, इधर sin और cos की पेयर, अगेन 2 से डिवाइड, तो 18 का 16 sin 8 है तो क्या हो जाएगा, 16x cos 16x इंटू dx। क्लियर। चलो अगेन एक बार और, तो 32 2 से करोगे तो, और इधर हो जाएगा sin 32x इंटू dx। अब जाके फाइनली सिंगल टर्म बचा। अब सिंगल टर्म बचा तो सीधा उसका इंटीग्रेशन करने का काम करते हैं बेटा। तो साइन का इंटीग्रेशन तो सिंपल आप जानते ही हो, क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस कॉस। चलो तो स्टार्ट करें, तो 1/32 तो है ही, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 32x, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 32x। चलो क्लियर हमारे पास। बट जो x का कोएफिशिएंट है 32, उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड बाय 32 और इंटीग्रेशन के बाद c आता है। क्या आता है, c। चलो सिंपल कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर ले लो, cos 32x। अब एक काम करो, 32 दोनों 32 है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि भाई 32 इंटू 32, तो टोटल कितना बनता है हमारे पास, 1024। कितना आता है, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर अलाउड है, यूज कर सकते हो, 1024 और फाइनली प्लस। बोलो आया समझ में। अगेन सिंपल है। ओके, हमको इक्वेशन और दूसरी तरीके से नहीं सोचना है, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में बेटा कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद इजीली उसको मतलब कि आंसर के फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसी चीज 5 to 4 टाइम यूज की,
और फाइनली हम आंसर तक पहुंच गए। दूसरा एक सम पिकअप करते हैं, नेक्स्ट बैक टू बैक, ये भी सही है। क्या दिया है हमको, क्योंकि ऐसे काफी सारे सम आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया है log x की पावर में 5, क्या दिया हुआ है, log x की पावर में 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी, पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन और इसका आंसर प्लस सी के साथ पूरा रेडी सेटअप। और पूछा है कि व्हाट अबाउट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्लैंक, क्या होगा आंसर, अभी इसका ढूंढना है पर साथ ही साथ इंटीग्रेशन चाहिए नहीं। ऐसे सम बहुत आते हैं, ओके, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में काफी पूछा जाता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, क्वेश्चन तो वही का वही रखना है बेटा। तो सिंपल सी बात है कि इंटीग्रेशन निकालो। अब इंटीग्रेशन निकालने के लिए टेक डेरिवेशन, बहुत साइड, दोनों साइड क्या लेते हैं, डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन लेते हैं। करो स्टार्ट। तो डिफरेंशिएशन लोगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, किसका, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log x के पावर में 5, नीचे 5 प्लस सी। चलो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन तो आमने सामने कैंसिल हो जाते हैं, खुद फंक्शन आ जाता है। क्या है फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स। चलो जो हमें चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी। इधर डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो क्या है डेरिवेशन, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो log x की पावर में 4, नीचे तो 5 था, तो log x का फिर से करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी चेन रूल्स। ये तो हमने पावर आगे पावर में से एक कम किया, log x का फिर से करना पड़ेगा 1/x, और अकेले सीखा करोगे तो 0। तो फाइनली क्या हुआ, f of x इज इक्वल टू 5 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास आंसर में log x के पावर में 4 डिवाइड बाय x, बस दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया। पर सही से करना है कि भाई हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, हम जानबूझ के यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे, एक्सप्लेनेशन काफी सारा लेंथी करे और फिर भी आंसर जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। उससे बेटर कुछ प्लानिंग करके अच्छी तरीके से सोच के फिर आंसर लगाना है कि भाई कौन सा हमारे लिए सही बैठेगा। उसके आगे कंटिन्यू करने जाए तो ऑलमोस्ट काफी सारे सम ऐसे, कुछ सम बीच में ऐसे भी आते हैं बेटा जो नंबर 7 और 8 बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाले हैं, जी नीट के रिलेटेड है, ज्यादा मतलब कि लेंथी। ओके, तो 1-2 मार्क्स के सम में ऐसे सम नहीं आ सकते हैं, उसका लेवल 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ सकते हैं। पर एमसीक्यू अगर आप गुजकेट की प्रिपरेशन करते हो तो वो सम है इजी, कुछ है नहीं, इक्वेशन ही लगाया हुआ है। पर सिंगल मार्क्स के सम में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछ सकते नहीं है, तो कुछ क्लियरिफिकेशन में आपको देता रहूंगा कि किस तरह से वर्कआउट करना है। बाकी सभी सम धीरे धीरे एकदम सेम और इजी ही आते जाते हैं, उतने ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक आगे का सम उठाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सीखने को मिले, ऐसा एक सम एमसीक्यू में। इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल सा इंटीग्रेशन ही है, 1 + 2 10x, फिर ब्रैकेट है 2 10x, फिर ब्रैकेट में 10x + sec x, ओके, ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के पावर में 1/2, क्या है 1/2, पूरे ब्रैकेट के पावर में है, यस, पूरे ब्रैकेट के पावर में 1/2, इधर बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, 1/2 इंटू dx इज इक्वल टू ब्लैंक। तो सिंपल सी बात है, करना तो हमें इतना ही है, बट स्टार्टिंग से ही कंफ्यूजन, क्योंकि ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिया है तो इसका तो इंटीग्रेशन कर पाना मुश्किल है, और यहाँ पे कोई डेरिवेशन की बात है नहीं, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे पास जिस तरह के ऑप्शन है उसी तरह से हम वर्कआउट करेंगे। पहले ब्रैकेट तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 10x का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, जो ऑप्शन है वो करते जाओ। तो 2 10^2x, चलो सबसे पहला, देन आफ्टर 2 10x इंटू sec x, ब्रैकेट के ऊपर 1/2 इंटू dx। चलो आगे बढ़े, तो इंटीग्रेशन, अब एक काम करो कि ये फर्स्ट टर्म लग रहा है, मिडिल टर्म लग रहा है, पर ये लास्ट टर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 10^2x क्या है हमारे पास, 2 10^2x, उसको मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, देखिएगा आपको। तो 1 + 10^2x
प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू सेक एक्स पावर में 1/2 इंटू डी एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या माना जाता है, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स आप जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 10 सामने जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया बेटा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, फिर 2 वाला मिडिल टर्म वाला लिखे तो 2 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स पावर में 1/2 इंटू डी एक्स। देखो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडिल टर्म है बिल्कुल सिंपल, समझ में आया। तो हम इसका फुल स्क्वायर बना सकते हैं, फुल टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर और ऊपर पावर में 1/2 इंटू डी एक्स, 2 कैंसिल तो बचा क्या, सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। चलो है बिल्कुल सिंपल, इजीली आपको आंसर पता चल जाए। इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अब तक हम जो भी करते गए वो एक्सप्लेनेशन करते गए। इंटीग्रेशन है तो दोनों का सेपरेट कर देते हैं, पहले का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो log mod सेक एक्स प्लस 10x और 10x का क्या है, log mod सेक एक्स प्लस c। ओके, log mod sec x प्लस 10x एंड log mod sec x प्लस c। वैसे ये आंसर हो सकता है पर कभी कभार नहीं दिया होता है, ऐसा कुछ चेंज करके देते हैं। तो क्या चेंज करके देते हैं कि ये भी log है, ये भी log है, दोनों log है, तो log में दोनों के बीच में प्लस हो तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन log कॉमन तो log। ओके चलो पहले sec x लिख दे, क्या मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, तो sec x प्लस 10x, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया प्लस c। ओके, इस तरह भी एमसीक्यू में आंसर हो सकता है। हमारे इस एमसीक्यू में ऐसा ही है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे कम टाइम की वजह से, कम स्पेस की वजह से, तो ऐसा कर सकते हैं। और sec का sec के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सप्लेन करना है तो भी ठीक है, पर इससे कोई आंसर बदलेगा नहीं, ज्यादा कोई ओनली एंड ओनली एक्सप्लेनेशन होगा, ज्यादा कोई चेंजेस होने वाला है नहीं। समझ में आ गया। तो टोटल 3 एमसीक्यू अलग अलग डिफरेंट तरीके से सीखने के लिए आपको अलग अलग पैटर्न मैंने बताई। ओके, सबसे पहले क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बन रहा था, देन आफ्टर इक्वेशन आपको इजी बना, पहले कुछ ना कुछ नई चीज करनी होती है। नंबर नेक्स्ट में क्या था, इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी आंसर के साथ दिया हुआ था, हमें इंटीग्रेशन निकाल के नॉर्मल फॉर्म में लाना था। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटीग्रेशन निकाल दो, नॉर्मल f ऑफ x के फॉर्म में ला दो। तो उसके लिए मतलब कि हमने पहले क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेशन किया, डेरिवेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अपने आप निकल जाएगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट सब में क्या था, एक्सप्लेनेशन दिया, फिर मतलब कि ब्रैकेट को भी तोड़ के 2 टर्म्स वाला था उसको सेपरेट किए, फिर फुल टर्म बनाया, फुल टर्म करने के बाद एक्सप्लेनेशन दिया, तो इसीलिए हो गया। तो अच्छे से मेथड समझनी है, छोटे छोटे एमसीक्यू के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन करना है। ओके, और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 मार्क्स के एमसीक्यू मतलब कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस है उसमें आने वाले हैं, और पूरा गुड सेट एमसीक्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक क्या है, वेरिएशन आप करते रहिएगा बेटा, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा और सही से समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखो और इतना सही से रेडी और प्रिपेयर करो, देन आफ्टर मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में और आगे एमसीक्यू कंटिन्यू करते जाएंगे, तो आपको नई नई हिंट मिलती जाएंगी। फिर ये चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरे चैप्टर के भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।